नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 12 हिंदी निवारी की क्लास में आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। व्याकरण के पाठ्यक्रम में दिए हुए जो टॉपिक थे उनकी समाप्ति के बाद रचनात्मक दृष्टि की ओर चलते हैं। तो प्रथम जो टॉपिक आज हमारा शुरू होगा वो होगा पत्र एवं प्रारूप लेखन का। पत्र पढ़ेंगे, कौन कौन से पत्र आपके जो काम में आते हैं और उनका प्रारूप लेखन किस प्रकार से होगा, चाहे वो फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, शासकीय अर्थशासकीय कार्यालय पत्र जो हैं उनका जो प्रारूप किस प्रकार से तैयार होगा, उनका लेखन क्या होगा, उनको हम आज पढ़ेंगे। तो आपके पाठ्य पुस्तक में जो पाठ्यक्रम दिया हुआ है उसके अंतर्गत अर्थशास्त्रीय पत्र, निविदा, विज्ञप्ति, ज्ञापन और अधिसूचना 5 प्रकार के जो पत्र लेखन दिए हुए हैं उनके अंतर्गत हम पांचों को पहले विवरणात्मक रूप में पढ़ेंगे, समझेंगे उनकी परिभाषाओं को, और फिर पांचों के उदाहरण के रूप में, समझ के रूप में एक एक पत्र हम लिखेंगे, चाहे वो निविदा का लिखें, चाहे विज्ञप्ति का लिखें, चाहे वो ज्ञापन का लिखें, या अर्थशास्त्रीय पत्र का लिखें, या अधिसूचना का हम लिखें। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे पत्र एवं प्रारूप लेखन की। पत्र क्या है, क्यों लिखे जाते हैं, क्या काम ये आते हैं, कब से इनकी शुरुआत हुई, और दूसरा फिर प्रारूप लेखन की, इनका प्रारूप क्या होता है। अर्थशास्त्रीय पत्र लिखते हैं तो कहाँ से शुरुआत होती है और अंत में क्या लिखा जाता है। निविदा का प्रारूप किस प्रकार से तैयार होता है, विज्ञप्ति का किस प्रकार से तैयार होता है। तो ये जो चीजें उनको हम पढ़ेंगे। तो पत्र एवं प्रारूप लेखन, नोटबुक निकालें और पेन के सहयोग से उसमें नोट करें। आज का अपना जो टॉपिक होगा वो होगा पत्र एवं प्रारूप लेखन। पत्र के माध्यम से हम देखेंगे कि किस प्रकार के पत्र आपके काम में आते हैं और उनका प्रारूप किस प्रकार से तैयार किया जाता है। पत्र एवं प्रारूप लेखन। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, थोड़ा सा इसमें हम लिखेंगे, आप भी लिखेंगे समझ के तौर पर। बहुत अच्छी बात इसमें बताई गई है कुछ पंक्तियों के माध्यम से। आप सब समझदार बच्चे हैं और सामाजिक प्राणी भी हैं, क्योंकि आप भी मनुष्य हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। आज हम इनका जो इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे। समाज में रहते हुए, बताते रहे आप भी, समाज में रहते हुए उसे अपने परिचितों, उसे अपने परिचितों, मित्रों, परिवारजनों, परिवारीजनों का लो उसको, यानी परिवार के जो लोग हैं, तथा विभिन्न अधिकारियों। अब देखें ना कहाँ कहाँ काम आते हैं पत्र। ये जो इंट्रोडक्शन पे लिखा रहा हूँ इसके माध्यम से समझ में आ जाए। विभिन्न अधिकारियों आदि को पत्र लिखने की आवश्यकता होती है। आदि को पत्र लिखने की आवश्यकता होती है। यद्यपि वर्तमान काल में
यद्यपि वर्तमान काल में दूर संचार के अनेक साधन हो गए हैं, दूर संचार के अनेक साधन हो गए हैं, फिर भी पत्रों का अपना अलग महत्व है। फिर भी पत्रों का अपना अलग महत्व है। जो अभिव्यक्ति हम पत्र के माध्यम से कर सकते हैं ना, वो दूर संचार के माध्यम से नहीं कर सकते। उस प्रकार की जो अभिव्यक्ति हम लिखकर अभिव्यक्त कर सकते हैं, और लिखकर कब करेंगे, जब हम पत्र के द्वारा उनको अभिव्यक्त करेंगे। तो मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुए उसे अपने परिचितों, मित्रों, परिवारजनों तथा विभिन्न अधिकारियों आदि को पत्र लिखने की आवश्यकता होती है। यद्यपि वर्तमान काल में दूर संचार के अनेक साधन हो गए हैं, फिर भी पत्रों का अपना अलग महत्व है। पत्रों के माध्यम से किसी विषय पर विस्तार से एवं आत्मीयता से विचार व्यक्त किए जाते हैं। तो ये जो पत्रों का परिचय हुआ, ये पूछा जाए तो इन पंक्तियों को जो मैंने लिखा है इनको लिखाना। पत्र भी मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुए उसे अपने परिचितों, मित्रों, परिवारजनों तथा विभिन्न अधिकारियों आदि को पत्र लिखने की आवश्यकता होती है। यद्यपि वर्तमान काल में दूर संचार के अनेक साधन हो गए हैं, फिर भी पत्रों का अपना अलग महत्व है। क्यों है अलग महत्व? क्योंकि पत्रों के माध्यम से किसी विषय पर विस्तार से एवं आत्मीयता, ये मुख्य चीज है, आत्मीयता से विचार व्यक्त किए जाते हैं। तो ये चीजें आप लिख के आना। तो पत्र के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पत्र एवं प्रारूप लेखन की महत्वपूर्ण बात है, ये हम पढ़ेंगे। पहले आप इसको उतारें। 4 बातें मुख्य हैं पत्र एवं प्रारूप लेखन के लिए। 4 बातें, तो उनको भी लिखेंगे हम। पहले इसको उतार लें आप, फिर हम लिखेंगे। ये इसका परिचय हो गया कि क्यों आवश्यक है पत्र, क्यों लिखे जाते हैं पत्र। पत्र एवं प्रारूप लेखन में लिखेंगे पत्र एवं प्रारूप लेखन में मुख्य 4 बातें
आवश्यक होती हैं। कौन कौन सी होती है देखो। पहली सरलता, पहली क्या है, सरलता। पत्र की भाषा सरल, लिखेंगे इसमें, पत्र की भाषा सरल, सुबोध यानी अच्छा ज्ञान कराने वाली, स्पष्ट दूसरे को समझ में आने वाली होनी चाहिए, तभी तो समझ में आएगा। दूसरा है संक्षिप्तता, पहला सरलता, दूसरा है संक्षिप्तता। संक्षिप्तता नाम से ही आ रहा है, सूक्ष्म पर होना चाहिए। पत्र लेखन में अनावश्यक विस्तार नहीं करना चाहिए, मुख्य बातें ही लिखनी चाहिए जिसको पढ़ने वाला आसानी से समझ सके। पत्र लेखन में अनावश्यक विस्तार नहीं करना चाहिए, क्योंकि गिरमित होने का भी डर होता है, बड़ा आम जैसा लिख देंगे। तथ्य को स्पष्ट एवं संक्षेप में लिखना है, उचित है। तथ्य का कहना है ना, तो संक्षिप्त का अर्थ क्या हो जाता है, संक्षेप। संक्षेप एवं स्पष्ट रूप में लिखना उचित है। नंबर 3, दो गए सरलता और संक्षिप्तता, यानी सरलता भी होनी चाहिए, संक्षिप्तता भी होनी चाहिए। सुस्पष्टता, सुस्पष्टता, पत्र में जो भी बात या विषय लिखा जावे, पत्र में जो भी बात या विषय लिखा जावे उसमें सुस्पष्टता, उसमें सुस्पष्टता निश्चयात्मक होनी चाहिए, उसमें सुस्पष्टता निश्चयात्मक होनी चाहिए। और अब चौथा बचा हुआ है, 4 ही थे, 4 बातें आवश्यक है। चौथा है शिष्टता। पत्र लेखन में शिष्टाचार को व्यक्त करने वाली पत्र लेखन में शिष्टाचार को व्यक्त करने वाली भाषा तथा शब्दावली का प्रयोग भाषा तथा शब्दावली का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए।
ये 4 बातें जो आवश्यक थी पत्र एवं प्रारूप लेखन में मुख्य 4 बातें आवश्यक होती हैं। पहली सरलता, संक्षिप्तता, दूसरी सुस्पष्टता, तीसरी और स्पष्टता, चौथी। चारों पे आगे जो इनकी बातें लिखी हुई हैं इनको आप उतारें। तो ये तो लेखन की दृष्टि से हो गया कि पत्र एवं प्रारूप लेखन में जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं, जो आवश्यक बातें होती हैं वो किस प्रकार से होती है। अब आता है पत्रों के प्रकार, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, उसमें पढ़ा भी है। अर्थशास्त्रीय है, निविदा है, विज्ञप्ति है, ज्ञापन है, अधिसूचना है। तो कौन कौन से प्रकार के अंतर्गत आते हैं? पत्र के कितने प्रकार होते हैं? क्या जो 5 दिए हुए हैं ये 5 प्रकार होते हैं या फिर 1 होते हैं, 2 होते हैं, कितने होते हैं, कौन कौन पढ़ेंगे? तो यहाँ पर बताने होगा, मैं लॉक कर रहा हूँ इसको। बिना किसी त्रुटि के शुद्ध रूप में उतारें, देखकर आराम से दिखाई देगा साफ। क्वालिटी सेट कर लिया करो, साफ नहीं दिखाई दे रहा हो तो। पत्रों के प्रकार। पत्रों के प्रकार। लिखेंगे पत्रों के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। यानी पत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। मुख्य रूप से हो सकते कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो बात रखा है मुख्य रूप से भागों में, एक होता है औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक, जिनको फॉर्मल इनफॉर्मल कहते हैं। एक होता है, लिखने दोनों को, औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। दो प्रकार के पत्र होते हैं, कौन कौन से? औपचारिक और अनौपचारिक। पत्रों के प्रकार में 2 प्रकार के पत्र होते हैं। वो अभी हम 5 जो भेद बता रहे थे, 5 पढ़ रहे थे, अर्थशास्त्रीय, शासकीय या फिर निविदा, सूचना, विज्ञप्ति, वही नहीं के अंतर्गत आएंगे सर। इनमें उनको बांटा गया है। तो हम अब दोनों भेदों को उतार लिया हमने। अब नंबर 1 डाल के फिर औपचारिक में लिखेंगे थोड़ा सा कि औपचारिक कौन सा होता है, कौन कौन से इसमें आते हैं। ऐसे पत्र कार्यालयों में में तथा व्यवसाय में लिखे जाते हैं। तथा व्यवसाय में लिखे जाते हैं। ऐसे पत्र कार्यालयों में तथा व्यवसाय में लिखे जाते हैं। अब कार्यालयों में जो पत्र लिखे जाते हैं आप सब जानते हैं उनको किस प्रकार से लिखे जाते हैं। प्रार्थना पत्र भी होता है, आवेदन पत्र भी होता है, किसी अधिकारी को पत्र होता है, सार्वजनिक सूचना करने के लिए अधिसूचना पत्र भी होता है। वो सब कार्यालय पत्र पे, यानी औपचारिक जो पत्र हैं उनको कौन से पत्र कह सकते हैं हम? कार्यालयी पत्र। यानी कार्यालय, अभी जो कार्यालय में भी क्या होता है, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को हम लिख सकते हैं, या आम जनता के द्वारा कार्यालय को पत्र हम लिख सकते हैं। जैसे आप विद्यालय में आते हैं, किसी दिन आप विद्यालय नहीं आते तो क्या करते हैं आप?
पत्र लिखकर भेज देते हैं कि आज मुझे घर पर जरूरी काम है या मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो वो ऑफिशियल पत्र होगा, आपके द्वारा भेजा गया है। वो ऑफिस के लिए तो लिखते हैं आप सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक महोदय, तो आप लिखते हैं ऑफिस के लिए तो भेजा, ऑफिस के लिए भेजा। वो कार्यालय ऑफिस मतलब कार्यालय, तो कार्यालय पत्र हो गया। तो इसमें ऑफिशियल जो पत्र है यही आते हैं औपचारिक पत्र में। जनता के लिए कोई सूचना दी जाए सरकार के द्वारा तो ओबीसी में आएंगे। अधिसूचना, शासन निकाल दिया, शासन आदेश कर दिया, अर्थशास्त्र के पत्र हो गए, वही नहीं के अंतर्गत आते, कार्यालय के अंतर्गत। दूसरा है अनौपचारिक। अनौपचारिक पत्र उसका ऑपोजिट है। इसमें परिवार के सदस्यों, इसमें परिवार के सदस्यों, मित्रों एवं संबंधियों, एवं संबंधियों को लिखे जाने वाले व्यक्तिगत पत्र आते हैं। तो लिखे जाने वाले व्यक्तिगत पत्र आते हैं। कौन से आते हैं? सदस्यों, परिवार के सदस्यों के लिए, मतलब यानी आप कहीं बाहर पढ़ रहे हैं, किसी शहर में जाकर आप अध्ययन कर रहे हैं और आपके घर वालों के लिए कोई सूचना देनी है या हमसे कोई पुस्तकें खरीदने के लिए पैसे मंगाने हैं या उनको जो भी आपको हालचाल बताना है, तो क्या करेंगे? आप एक पत्र लिख के भेजेंगे, पूजनीय पिताजी या पूजनीय माताजी, अग्रज भाई, है ना। तो इस प्रकार से परिवार के सदस्यों के लिए, अपने किसी मित्र को बुलाने के लिए, निमंत्रण देने के लिए या अपना स्वास्थ्य बताने के लिए, या इसी प्रकार से किसी रिश्तेदार को, अपने संबंधियों को लिखे जाने वाले व्यक्तिगत पत्र। देखना, व्यक्तिगत, कार्यालय नहीं है, कौन सा है? व्यक्तिगत पत्र। वो इसके अंतर्गत आते हैं। कौन से अंतर्गत? अनौपचारिक। अब इसमें हमको सेवा में लिखने की आवश्यकता नहीं होती। ऑफिस का जो ऑफिशियल जो साइट होती है उसके अंतर्गत इसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती, क्रमांक वगैरह की आवश्यकता नहीं होती। सीधा हम इसको लिख सकते हैं कि वो परिवार के सदस्य हैं, माता के लिए लिख रहे हैं या पिता के लिए, बड़े भाई के लिए लिख रहे हैं, या फिर किसी प्रिय मित्र के लिए लिख रहे हैं, या फिर अपने किसी रिश्तेदार सगे संबंधी के लिए लिख रहे हैं। तो इस प्रकार का जो पत्र लिखा जाता है वो होता है अनौपचारिक पत्र। और औपचारिक पत्र कौन सा होता है? जो कार्यालय में कार्यालय के द्वारा लिखा जाता है या कार्यालय को लिखा जाता है, वो होता है ऑफिशियल पत्र, यानी कार्यालय औपचारिक पत्र। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, हो सकता है कई प्रकार के पत्र जो बताए गए हैं भाषा विद्वानों के अनुसार, लेकिन मुख्य रूप से जैसा हम पढ़ते आ रहे हैं, दो भागों में उनको बांटा गया है। कौन कौन से भाग? पहला औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। औपचारिक कार्यालयों में तथा व्यवसाय में लिखे जाते हैं, चाहे किसी अधिकारी को लिखा जाए या सार्वजनिक सूचना देने के लिए अधिसूचना निकाली जाए या फिर आवेदन किया जाए, वो भी ऑफिस के लिए होता है आवेदन भी, या फिर किसी जो प्रार्थना पत्र लिखते हैं, प्रार्थना पत्र भी इसी के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं औपचारिक और अनौपचारिक दोनों अपोजिट हैं, अलग अलग है, तो दो इसके भाग हैं। अब हम बात करते हैं आगे जो हमारा टॉपिक इसमें दिया हुआ है उतना ही पढ़ेंगे जितना सिलेबस में दिया हुआ है। ज़्यादा लेंथली हम इसको पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। 5 पत्र प्रारूप संरचना हमारी दी हुई है और पहले उनकी संरचना पढ़ेंगे फिर उनको विस्तार से एक एक हम लिखेंगे भी, समझेंगे भी। लेकिन आज के टॉपिक में हम सिर्फ पढ़ेंगे उनकी संरचना के बारे में। तो पहले नंबर पे अर्थशास्त्रीय पत्र दिया हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था। दूसरे नंबर पे निविदा दी हुई है, तीसरे पे विज्ञप्ति, चौथे पे ज्ञापन और 5वें पे अधिसूचना। तो इस प्रकार से 5 चीजें आपको दी हुई है। इन्हीं में से वो पेपर में आएंगे या फिर जो मैंने अभी लिखा है महत्वपूर्ण बातें
या उन पत्रों के प्रकार या फिर पत्र का परिचय। 3 प्रश्न ये हो जाते हैं। चौथा प्रश्न बन रहा है भी संरचना के लिए कि अधिसूचना को भी हम लिखेंगे किससे कहते हैं, क्या होता है, निविदा को भी लिखेंगे, ये बन जाएगा। और पांचवा जो प्रश्न बनेगा वो इनका जो रूपरेखा बन जाएगी कि संरचना बन जाएगी, जो मैं बताऊंगा कि आपको बोर्ड पे अर्थशास्त्र के पत्र इस प्रकार से लिखा जाता है। एक लिखेंगे हम सबको, अर्थशास्त्र को भी लिखेंगे और निविदा को भी और विज्ञप्ति को भी, ज्ञापन को भी, अधिसूचना को भी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अर्थशास्त्रीय पत्र। आपके जो पहला पत्र दिया हुआ है वो दिया हुआ है अर्थशास्त्रीय पत्र, तो उसको लिखेंगे। डालें पहले आप अर्थशास्त्रीय पत्र। पहला पत्र कौन सा दिया हुआ है आपको, जो दिया हुआ है अर्थशास्त्रीय पत्र। कार्यालय के कामकाज के संबंध में लिखें, इसमें कार्यालय के कामकाज के संबंध में लिखे जाने वाले ऐसे पत्रों में आत्मीयता, आत्मा की जो बात होती है, का फुट का अर्थ आप नहीं जानते होंगे, मैं समझा देता हूं, समावेश रहता है। इसमें अधिकारियों के बीच, आपसे पूछ सकता है इस प्रश्न को 2 अंक का, तो आपको ऐसे ही लिखाना है। इसमें अधिकारियों, ऑफिशियली है, ऊपर बात आई है कार्यालय की, आइए ना, वहां पे बात आ गई अधिकारियों की। अधिकारियों के बीच विचारों का आदान प्रदान, व्यक्तिगत रूप से होता है। एक कार्यालय से एक अधिकारी के द्वारा दूसरे कार्यालय के दूसरे अधिकारी को विचार का आदान प्रदान व्यक्तिगत रूप से होता है, लेकिन कार्यालय के माध्यम से, ये ध्यान रखना, ये निजी नहीं है, कार्यालय के माध्यम से। अर्थशास्त्रीय पत्र में महोदय के स्थान पर, महोदय लिखते हैं ना, श्रीमान श्रीमान वाला जो लिखते हैं उसमें, लेकिन इसमें देखिए महोदय के स्थान पर कौन सा वर्ड यूज करते हैं वो हम लिखेंगे प्रियश्री, या प्रिय सुश्री, तथा अंत में वो लिखते हैं ना, अंग्रेजी के शब्द होता है जो वर्ड्स ऑफ वेरिएंट आपने बहुत लिखा होगा, बहुदिए के स्थान पर आपका या
बहुदिया लिखा जाता है। अब इनको हम लिखेंगे ना, इसको जब समझ में आ जाएगा आपका कि किस प्रकार से हम मौजे के स्थान पर तो क्या बदल देंगे इनमें, और इसको किसके स्थान पर बदल देंगे इनमें। तो ये हम कब अब जब लिखेंगे अर्थशास्त्र के पत्र तब हम इसको समझेंगे। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे अर्थशास्त्र के पत्र। कार्यालय के कामकाज के संबंध में लिखे जाने वाले ऐसे पत्रों में आत्मीयता का पुट रहता है। इसमें अधिकारियों के बीच विचारों का आदान प्रदान व्यक्तिगत रूप से होता है। अर्थशास्त्र के पत्र में महोदय के स्थान पर प्रिय श्री या प्रिय सुश्री जैसा हम लिखते हैं तो हमको पता होता है किसके लिए हम लिख रहे हैं, तो वो इसी हिसाब से हम इसको लिख देते हैं। अंत में बहुदिया के स्थान पर आपका या फिर बहुदिया लिखा जाता है। अब हम लिखेंगे अर्थशास्त्र के पत्र। ऐसे लिखेंगे हम 5 अर्थशास्त्र के पढ़ लिया, उसकी जो रूपरेखा पढ़ ली, संरचना पढ़ ली, उसकी परिभाषा एक तरह से हमने पढ़ ली, उसका अर्थ हमने पढ़ लिया, फिर हम उसका प्रारूप बनाएंगे, उसको हम लिखेंगे उसी प्रकार से, निविदा का लिखेंगे उसी प्रकार से, विज्ञप्ति का, ज्ञापन का, अधिसूचना का, तो ऐसा ही। तो अब अर्थशास्त्र के पत्र हम लिखेंगे कल। आज के लिए इतना ही काफी। आप इसको उतारें और बहुत एक बिना किसी त्रुटि के आप इसको उतारने की कोशिश करें, और इसको थोड़ा पढ़ते भी रहें जिससे आपको समझ में आ जाएगा। रेगुलरिटी बनाए रखें, रोजाना वीडियो को देखें, और किसी प्रकार की अगर कोई त्रुटि हो तो उसको कमेंट बॉक्स में डालेंगे, आप उसको बताएं जिससे आपकी समस्या का समाधान हो सके। नमस्कार।